चैप्टर मैग्नेटिज्म में हमारे पास टॉपिक है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, थोड़ा ध्यान समझना। आपके पास इस तरह से एक वायर है स्ट्रेट सीधा, उसमें करंट फ्लो हो रही है ऊपर या फिर नीचे। अभी मैंने ऊपर दिखा दिया, तो ये किसका साइन हो गया? करंट का। करंट आई फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, नीचे भी हो सकती है फ्लो। ये करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक है। जनरली हम सोचते हैं कि मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन कुछ लोगों ने प्रैक्टिकली ये प्रूव किया कि मैग्नेट के बिना भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। उन्होंने प्रूव किया, 12th में सिखाते हैं वैसे, उन्होंने प्रूव किया कि करंट पास कर दो करंट में तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ओके, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कोसेंट्रिक इस तरह से डेवलप होता है, कोसेंट्रिक डेवलप होता है। तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक फॉर्म में, कंसेंट्रिक फॉर्म में बनता है। लिख देता हूं मैं, CON, कंसेंट्रिक है वर्ड, CON स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, CONCEN सेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो हमारे पास ये वायर है, करंट इधर देखो, ये दिखा है इसकी तरफ, नीले की तरफ करंट इधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे बनेगी। यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। इस पूरे पेन पर, मतलब वायर पर, कोई भी करंट तो पास हो रही है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अलोंग नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस सर्कल में होगा, इस तरह से। कोई पूछेगा यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इन पॉइंट पे होगा ऐसे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया ये। अब तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट। अब थोड़ा ध्यान से समझना। कोसेंट्रिक फॉर्म में सर्किल, कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन गया, अच्छी बात है। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, अच्छी तरह समझना। ये मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया B से। मैग्नेटिक फील्ड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब वायर में करंट जितना ज्यादा फ्लो कराओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा डेवलप होगा। सेकंड पॉइंट, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, R फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस जितनी कम रखोगे, वायर से डिस्टेंस जितनी कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही अधिक स्ट्रांग होगा। मतलब जैसे आपका ये वायर है, करंट ऐसे जा रही है, एक पॉइंट मैंने ये माना, एक पॉइंट मैंने ये माना, तो एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट ये हो गया। तो इस वायर से ये हो गई डिस्टेंस, ऐसे यहां हो गई डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस कम है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो जितना आप वायर से दूर हो जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक हो जाता है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर पर, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, R फॉर डिस्टेंस। इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये हमने समझा दिया, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें डायरेक्शन कैसे होगी। मैंने कल बताया था, एक बार और समझाता हूं। ये हो गया करंट कैरिंग वायर, ये हो गया करंट कैरिंग वायर। चलो थोड़ी अगली वीडियो में समझाता हूं, कंटिन्यूटी में। देखो, ये देखो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड,
ये हमारे पास है, मान लो करंट कैरिंग वायर, करंट ऊपर जा रही है, ठीक है। एक वायर में उल्टा भी बना देता हूं, वायर है उसमें करंट नीचे आ रही है, तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके कोसेंट्रिक इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो स्ट्रेट वायर में कल की वीडियो में बताया था कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता करते हैं। राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। कैसे पता करेंगे उस पर ध्यान दो। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा कर दो, थंब को कर दो करंट की डायरेक्शन में, यहां निकालना है। करंट की डायरेक्शन में थंब कर दो, फिंगर खोल दो पॉइंट ए की तरफ, तो ये हिस्सा आया नीचे की तरफ। तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिखाया मैंने, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आया। मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, डाउनवर्ड। अब बी पॉइंट पे निकालना है आपको। करंट की डायरेक्शन में थंब कर दो और उंगलियां फोल्ड कर दो, सॉरी उंगलियां खोल दो, फिंगर लगा दो बी पॉइंट की तरफ, तो ये पाम हमारा अपवर्ड, ऐसे बाहर की तरफ। ओके, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब मान लो ये वायर है, इस वायर में बन गया ये आपका कोसेंट्रिक सर्कल। अब मैंने ये ए पॉइंट पर पूछा, तो देखो करंट किधर जा रही है, नीचे, तो थंब कर दो नीचे, फिंगर खोल दो ए की तरफ, अपवर्ड आ रहा है ना बाहर की तरफ, तो यहां पॉइंट हो गया इस तरह से अपवर्ड। अपवर्ड मतलब बोर्ड से बाहर, इस तरह से यहां होगा बोर्ड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब किसी ने मुझसे पूछा, चलो एक बात बताओ सर, ये वायर है, इसमें करंट बह रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां या इसके अलावा कहीं भी, इधर कहीं भी, वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो वायर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि वायर के बाहर कोसेंट्रिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ओके, ठीक है, तो ये था स्ट्रेट लाइन वायर के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अगला टॉपिक है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होते हैं, ध्यान समझना। इस तरह से ध्यान समझना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, चल छोटा ही रहने दे, इधर छोटा कर लो फिर बाद में बड़ा कर देंगे। इस तरह से एक ट्यूब बनाई, इस तरह से एक ट्यूब बनाई, और ये ट्यूब होनी चाहिए खोखली, हॉलो। कैसी ट्यूब होनी चाहिए, हॉलो ट्यूब, हॉलो ट्यूब। ओके, खोखली ट्यूब होनी चाहिए। अब इस पर वायर लेकर आप इस तरह से वायरिंग कर दो, इस पर कॉइलिंग कर दो, लपेट दो। ओके, ऐसे लपेट दी, यहां लगा दो बैटरी, ये बैटरी लग गई। तो इस तरह का जो आप सिस्टम चेक करोगे उसे सोलेनॉइड कहते हैं। ओके, उसे क्या बोलते हैं हम, सोलेनॉइड। ठीक है, ये इसके पोल कहलाते हैं। ये ऐसा कहलाता है पोल, ये पोल है और ये भी कहलाता है पोल। तो दो पोल होंगे, तो एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। जब वायर में करंट फ्लो होना शुरू होगी तो ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, मैग्नेट की तरह। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट पर ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एन, यहाँ एन है नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। टर्न मतलब इस तरह से कितने टर्न लगाए आपने, कितनी बार वायर को लपेटा। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का स्ट्रांग हो जाएगा। ये दो फैक्टर हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और सुनो। जैसे आपका ये सोलेनोइड है, मैं यहां बना देता हूं छोटा सा, ये सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड के, समझना ध्यान से, सोलेनोइड के ये इसका वो हो गया, ये इसकी एक्सिस हो गई, सोलेनोइड हो गया, ये हो गई इसकी एक्सिस, अंदर से दिखा दी मैंने एक्सिस। तो ये सोलेनोइड हो गया, ये मैंने एक्सिस दिखा दी। ठीक है, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म। मतलब बाहर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म। अंदर की साइड में यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म। अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब ध्यान से सुनना। मान लो ये मैंने सोलेनोइड लिया, ये बड़ा दिखा देता हूं मैं, ये मैंने सोलेनोइड ले लिया। ओके, अब इसमें वायरिंग कर दी इस तरह से। ठीक है, ये बैटरी लगा दी। अब जो वायर किया है उसमें वो डायग्राम में करंट की डायरेक्शन देगा, ऐसे करके करंट की डायरेक्शन देगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ देगा वो। फिर पूछेगा कि बताओ इसका कौन सा पोल, ये वाला पोल नॉर्थ है या ये वाला पोल नॉर्थ है। ये कैसे पता करेंगे कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल साउथ है, ये कैसे पता करेंगे? तो आप राइट हैंड ले लो, राइट हैंड, और राइट हैंड लेकर ध्यान से सुनना भाई, राइट हैंड ले लीजिए और राइट हैंड लेकर क्या करना है आपको? राइट हैंड लेकर, राइट हैंड तो समझते हो, राइट हैंड लेंगे और राइट हैंड लेकर, देखो मैं सामने आ गया, ध्यान सुनना, राइट हैंड लेंगे, ये राइट हैंड है। हाँ, इसमें डायग्राम का चक्कर है भाई, डायग्राम। ये राइट हैंड है, देखो करंट डायरेक्शन किधर है, ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की डायरेक्शन। इसमें करंट डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो अब नीचे की तरफ ऐसे, ये जो आपका हथेली वाला पॉइंट है वो यहां रख दो ऐसे। ओके, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। ओके, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां हो गई, ऐसे रख दो। ओके, ऐसे मत रख देना, ऐसे मत रख देना, पाम नहीं दिखना चाहिए आपका, ये ऐसे रख दो। रख दिया, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां कर दी। थंब किधर आ रहा है? इस साइड में। थंब किधर आ रहा है? इधर। तो थंब जिधर आएगा वो होगा नॉर्थ, थंब जिधर आएगा वो होगा नॉर्थ, और दूसरा हिस्सा कहलाएगा साउथ। दूसरा साइड साउथ होगा, थंब वाला साइड नॉर्थ होगा। ऐसे पता करेंगे। एक तरीका। सर अगर वो करंट नहीं दे, करंट की डायरेक्शन नहीं बनाए, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम थ्योरेटिकल तो पता नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे? मान लो ये प्रैक्टिकल होता, करंट फ्लो हो रही होती, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता, तो हम इस जगह पर ऐसे एक मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, जो हमारे पास मैग्नेट होती है उसे क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। वो हम इसके पास लाते, नॉर्थ और ये साउथ। अब मैं इसका नॉर्थ सिरा इसके पास लाया, जैसे ही मैं इसका नॉर्थ सिरा इसके पास लाया, जैसे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, जैसे मैं इसके पास लाया तो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। नॉर्थ को जब मैं इसके पास लाऊंगा, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। तो मैं समझ जाऊंगा ये पोल कौन सा है? नॉर्थ। अगर मैं साउथ लाया तो साउथ लाया ऐसे,
ये साउथ रखा, ये नॉर्थ रखा, साउथ लाओगे तो नॉर्थ साउथ को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, तो पता चल जाएगा कि ये वाला पोल नॉर्थ है। ऐसे यहां करके देख लेंगे। तो इस तरह से सोलेनॉइड में कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है, ये पता लगाया जा सकता